Hello everyone, how are you all? So today we are going to talk about a vacancy released by a subsidiary of NTPC जिसका नाम है MGEL। बात करें पोस्ट की तो वो रहने वाली है इंजीनियर्स की 147 पोस्ट रहने वाली है और ये सारी स्ट्रीम से आपको वैकेंसी दिखेंगी, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस, ये सब उसमें जैसे MBA या BBA तो उनके लिए भी वैकेंसी है। और आई एम सॉरी और थोड़ी मेरी आवाज बदली बदली सी लग रही हो, थोड़ा सा मेरा गला बैठा हो रहा है। सो आज के लिए थोड़ा सा कॉपरेट करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो तुम्हारी वैकेंसी रहने वाली है वो फिक्स टर्म 3 साल के लिए रहने वाली है और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो एक्सटेंड कर सकती है 2 साल तक, मतलब टोटल 5 साल तक हो सकती है, वो मिनिमम 3 साल रहेगी अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन डेट की तो 18 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट रहने वाली 7 सितंबर तक। उससे पहले चाहो अगर तुम्हारा इरादा है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का तो उससे पहले पहले भर देना। बात करें क्वालिफिकेशन की तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगी है। जैसे इंजीनियर सिविल के लिए इन्होंने मांगा फुल टाइम BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग जिन्होंने करी हो विद एटलीस्ट 65% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और अगर आप SC ST PWD से हो तो 55%, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। जॉब समरी आपकी ऐसे सिस्टम डिजाइन करना होगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ सोलर, विंड एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब आपको करना पड़ेगा। एज लिमिट आपकी 35 साल रहेगी और रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा। वैसे ही सिविल में बात कर लें तो आपको इंजीनियरिंग में BSc इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें चाहिए होगा। 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें ही मांगा है। एज लिमिट इसमें ही 35 ईयर्स की रहने वाली है। ऐसे ही सेम गोज विद मैकेनिकल, आपको ऑलमोस्ट सेम ही वो मिलेगा, बस आपकी स्ट्रीम मैकेनिकल में होनी चाहिए, बाकी परसेंटेज और जो वो है वो सब सेम रहने वाला है। बस इसमें ये है कि प्रेफरेंस जो है वो एमटेक वालों को मिलेगी, बट जो क्राइटेरिया है वो बैचलर्स का ही है। अगर आपने बैचलर्स करी है तो आप भर सकते हो। बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट की तो एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री का प्रोग्राम कम से कम 2 साल का, विद HR या इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट इनमें से होना चाहिए 65% मिनिमम मार्क्स। ऐसे ही बाकी सब इसमें एलिजिबिलिटी सेम है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में CA या CM में मांगा गया है, इसमें आपको सिर्फ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है, मतलब अगर आपने 1 साल भी कहीं करा है तो आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हो। इंजीनियर RE सेफ्टी, RE का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, उसके लिए आपको डिग्री मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, पावर किसी से भी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। 1 मिनट, ये क्या करा मैंने, चलो ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव उसमें आपको PG डिग्री, डिप्लोमा प्रोग्राम इन रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिसेटलमेंट, इतने होते भी नहीं यार, पता नहीं क्या क्या होता है, बट ये सब मांगा गया है। अगर आपको इनमें से आपने एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 3 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक, ये वाली पोस्ट थोड़ी यूनिक है। राजभाषा, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब या तो तुमने इंग्लिश मीडियम से करा हो या फिर तुम्हारे पे इंग्लिश सब्जेक्ट हो, कंपल्सरी इलेक्टिव कुछ भी। हिंदी के भी बहुत कम पोस्ट आती है, इसलिए मैं थोड़ा एम्फसाइज देके बता रहा था इसके बारे में। ठीक है, बाकी भी जस्ट अनदर पोस्ट, मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में मांगा गया है। बात करें फीस की तो 500 रुपए जनरल, EWS और OBC इनके लिए रहने वाली है। SC ST PWD के लिए नो फी। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की तो CVT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज होगी, 70 मार्क्स की एप्टीट्यूड टेस्ट, 70 मार्क्स में दोनों मिला के 70 मार्क्स, एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स रहेंगे, इंटरव्यू 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का मेरिट बनेगी तुम्हारी। बात करें CVT की तो 40% तुम्हारी सब्जेक्ट नॉलेज से, 30% एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे बनेगा। और जिन पोस्ट पे CVT नहीं होगा उसमें एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के इन दोनों मिला के 100 मार्क्स, एक्सपीरियंस के 30, इंटरव्यू के 70। ये आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है, 50% और 45%। तो आज के लिए इतना ही है। अगर तुम लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो तुम कमेंट करके बता देना, आई ट्राई टू आंसर देम ऑल। और तुम लोगों को ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में जानना हो जो रेगुलर होती हैं और परमानेंट वैकेंसीज के बारे में भी, तो जाके मेरा चैनल चेक कर सकते हो। बहुत सारी वैकेंसीज की वीडियो है रेगुलरली लाता रहता हूँ।
और आगे भी लाता रहूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू लाइक द वीडियो ऑल्सो। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।